जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्रम ठाकुर टारगेट विद ठाकुर सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कल जारी हुआ। सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पे जो रिजल्ट बना है, बहुत सारे लोगों को निराशा हाथ लगी। बहुत सारी बहनें हमारी इससे बहुत निराश हुई। यहां तक देखा गया कि 180 182 नंबर वाले लोगों का चयन भी नहीं हुआ। और ऐसा वेरिएशन क्यों देखने को मिला? तो कई चीजें हैं इसके पीछे। जैसे पुलिस भर्ती परीक्षा में आधार अपडेट को लेकर जो घोटाले सामने आए हैं, तो कई लोगों का यह अनुमान है क्या वैसा इस परीक्षा में भी हुआ है। अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं। दूसरी बात यह कि जो परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट जारी होता है, तो परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट जारी होता है, तो प्रत्येक शिफ्ट में टॉपर्स के हिसाब से, प्रत्येक शिफ्ट में जो टॉप नंबर है उस हिसाब से कट ऑफ बना है, ऐसा लगभग भी हमें सुनने को मिल रहा है। लेकिन हमारी ऐसी बहनें या ऐसे लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो क्या करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सांत्वना देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस मानसिक परिस्थिति से वे लोग गुजर रहे होंगे, वहां कहीं ना कहीं हर शब्द एक कांटे की तरह उन्हें चुभेगा ही चुभेगा। क्योंकि कई मामलों में आप हमदर्दी या ऐसी चीजों से किसी के मन को नहीं बहला सकते, ना उतनी सांत्वना दे सकते हैं। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे टच में ऐसी बहुत सारी बहनें थी जिनके 170, 171, 167, 169 मार्क्स थे। तो उन लोगों का भी चयन नहीं हुआ, और चयन तो छोड़िए, उन्हें वेटिंग भी अलॉट नहीं हुई। तो अब क्या किया जाए? किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया जाए, किस तरह से अपने आप को ले जाया जाए? तो एक ही काम ये अभी करें आप, कि जितनी भी ऐसी बहनें हैं, अभी 10-15 दिन थोड़ा रेस्ट लें। 10-15 दिन चीजों को व्यवस्थित होने दें। क्योंकि देखिए, निराशा कोई समाधान नहीं है। मैं ये बिल्कुल जानता हूं कि आपके दुख का अनुमान केवल आपको होगा और किसी को नहीं होगा। हम तो केवल एक उम्मीद कर सकते हैं कि आप इतने दुख के लेवल तक पहुंचे होंगे, लेकिन आपका दुख हमारे सोचने से बहुत ज्यादा है। कई वर्षों की मेहनत भी किसी की बेकार हुई होगी। कई वर्षों से मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा दर्द होता है, और इसे वही समझ सकता है जिसने लगातार मेहनत की है। तो आपका दर्द मेरी बातों से कम तो नहीं होगा, क्योंकि इतनी लंबी मेहनत है और उसके बाद परिणाम जब पक्ष में ना हो, तो फिर एक ही काम किया जा सकता है कि ईश्वर की इच्छा मान ली जाए कि ईश्वर हमें और कोई बहुत अच्छी जगह पहुंचाना चाहता है। तो ईश्वर के ऊपर परिणाम छोड़ दिया जाए कि अच्छा भी आपके हाथ में है और मेरा बुरा भी आपके हाथ में है। और इसी सोच पे आप 10-15 दिन थोड़ा पढ़ाई से रिलैक्स करें। और क्योंकि अब कोई चारा तो है नहीं। आप ये सोचेंगे नहीं यार घोटाला, अब मैं तो दूँ ही नहीं परीक्षा, मैं ऐसा नहीं करूं वैसा, तो ये सब अलग बातें हैं। 10-15 दिन अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिए, और हो सके तो कहीं जा सके तो घूमने चले जाइए 2-4 दिन के लिए। लेकिन इनमें बहनों में कई ऐसी हैं जो बच्चे हैं, स्कूल शुरू हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनके साथ भी समय एक्सपेंड कर सकते हैं, ताकि उतनी उस डिप्रेशन से आप बाहर निकल सके। कोई बहुत बड़ा डिप्रेशन नहीं है। चयन हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, और मेहनत पे ही चयन हो हर बार। हो सकता है ईश्वर हमें कहीं और पहुंचाना चाहता हो। तो बिल्कुल अपने मन को प्रसन्न बनाए रखें, और लगातार मेहनत आप करेंगी तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। कई उदाहरण आपके सामने हैं। अब्राहम लिंकन साहब 51वां चुनाव जीते थे राष्ट्रपति का। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बातें तो हारने वालों के लिए लिखी गई है। ऐसा नहीं है, आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपके हाथ में केवल कोशिश है, परिणाम नहीं है। परिणाम ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप कोशिश करते रहिए, और 10-15 दिन के बाद अपने अवसर देखिए। क्या आप वर्ग 1 दे सकती हैं? क्या आप वर्ग 3 की तैयारी कर रही हैं? अगर वर्ग 3 की तैयारी कर रही है तो फिर 15 दिन बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। 15 दिन नहीं, 7-8 दिन में अपने आप को संभालिए और तैयार हो जाइए। कमर कस लीजिए कि एक बेहतर तैयारी हमें करनी है। और बाकी जो है, आपने देखा होगा अभी छात्रावास अधीक्षक का भी माहौल बना है, जिसके बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन माहौल बन चुका है, कोर्सेज बिक चुके हैं, और तैयारी बड़े जोरों शोरों पे है यूट्यूब पे। तो उसका भी लाभ लेते रहिए, क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उसका भी लाभ लेते रहिए।
बाकी कोर्सेज वगैरह तो सबके मौसम चालू हो चुके हैं कि ये हमारा कोर्स है, ये हमारा कोर्स है। तो अभी आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, मन को शांत कीजिए, ईश्वर आपके साथ है और मेहनत लगातार कीजिए। और प्रतिदिन हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन लेके आए वर्ग 3 से रिलेट करता हुआ, उसमें वर्ग 3 की हिंदी और पर्यावरण जैसे विषयों पे हम चर्चा करेंगे और लेटेस्ट भर्तियां जो हैं और भर्तियों की जानकारी, रिजल्ट की जानकारी भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मेरे उपलब्ध हो जाए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी सारी बहनों को ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी जल्दी से सफल हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।